हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक एडवर्ब के टेस्ट के सेशन में, जिसमें आज हम अपना एक टेस्ट लगाएंगे एडवर्ब का। तो पहला कह रहा है ही डाइड ओनली अ मंथ एगो। तो यहाँ पर क्या है, ओनली का जो कॉन्सेप्ट है, ओनली का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये उसी के साथ ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली अ मंथ एगो। ओनली अ मंथ एगो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो जुड़ा हुआ है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसी के पास ही रहनी चाहिए, इसलिए दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा ही विल सून फिनिश। ठीक है। अगर हम बात करें तीसरे की, तीसरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनअप रिच की बजाय हो जाएगा रिच इनअप। चौथे में क्या आ जाएगा, आई ऑलमोस्ट हैव फिनिश। तो इसका जो सही आंसर है ये आ जाएगा हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट है द रेन बिगेन टू फॉल सडनली। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात कर इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सडनली बिगेन टू फॉल। सडनली बिगेन टू फॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई हैव मेट ऑफन डेट मैन। तो मैंने बताया था कि भाई जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो वर्ब से पहले आती है और मैनर प्लेस और टाइम वो बाद में आती है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आई, जो ऑफन जो वर्ड है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, हैव ऑफन मेट सही आंसर हो जाएगा। सेवेंथ की बात करें, ही एक्सप्लेन्ड क्लियरली। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही एक्सप्लेन क्लियरली, हिज पॉइंट की बजाय आ जाएगा ही क्लियरली एक्सप्लेन। ठीक है। अगर बात करें हम एट्थ की, तो आई गो सेल्डम की बजाय हो जाएगा आई सेल्डम गो। नेक्स्ट बात करें, ही मेयरली केम टू रिटर्न माई बुक। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा केम मेयरली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर है टेंथ की, अच्छा, इलेवन नाइन्थ की देखे, ही मेयरली केम टू रिटर्न माई बुक। तो इसमें क्या है, ये जो मेयरली है ये आगे चला जाएगा, ही केम मेयरली हो जाएगा, ही केम मेयरली टू रिटर्न माई बुक। टेंथ की बात करें, ही बोर हिज लॉस पेशेंसली। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पेशेंसली बोर हो जाएगा। ठीक है, ही पेशेंसली बोर हिज लॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राम इज अ लेजी बॉय रेदर। तो यहाँ पर हो जाएगा रेदर अ लेजी बॉय। नेक्स्ट है आई नेवर एम लेट फॉर स्कूल। ये सेंटेंस है, जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम नेवर। ठीक है, तो अगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई एम नेवर लेट। बात करें आगे, ही डज केयरफुली ऑल हिज वर्क। जब हम इसको सही करेंगे, ठीक है, तो ये सही सेंटेंस बन जाएगा ऑल हिज वर्क केयरफुली। फोर्टींथ की बात करें, द मदर हार्टली लव्स हर डॉटर। जब हम इसको ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, डॉटर हार्टली। ठीक है। 15 की बात करें, ही हैज नॉट ही हैज स्पोकन नॉट अ वर्ड। ठीक है, तो जब हम इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा हैज नॉट स्पोकन। हैज नॉट स्पोकन। अब बात करें हम नेक्स्ट की, ही इज नॉट ब्राइट इनफ। तो सही सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज नॉट ब्राइट इनफ। इनफ को मतलब इस वर्ड को यहाँ पे सेंटेंस में रखना है। बात करें दूसरे की, तो इसमें आ जाएगा यू शुड नेवर बिहेव लाइक दिस। बात करें तीसरे की, दो वर्ड है। ठीक है, तो जब हम तीसरे को ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, फाउंड स्टिल देयर। फाउंड स्टिल देयर हो जाएगा। बात करें ही गोज टू मार्केट सेल्डम, तो यहाँ पर आ जाएगा ही सेल्डम गोज टू मार्केट। नेक्स्ट बात करें,
आई एम लेट फॉर द ऑफिस, तो इसमें आ जाएगा आई एम नेवर लेट फॉर द ऑफिस। नेक्स्ट बात करें, इसमें एमपीटी लगाना है, लैक्सिंग मॉर्निंग एट द ऑडिटोरियम, तो जब हम इसको सही करेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा लेक्चरिंग एट द ऑडिटोरियम टुमारो मॉर्निंग। बात करें सेवेंथ, तो जस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आ जाएगा आई जस्ट सो। ठीक है, बात करें एट्थ की, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट अ लिटिल वाइल एगो। ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टैंडिंग एट द गेट अ लिटिल वाइल एगो। नाइन्थ की बात करें, यूजुअली लगाना है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई यूजुअली गो। ऐसे ही टेंथ, टेंथ की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेयरली एंग्री, ही इज रेयरली एंग्री विद मी। इलेवेंथ में फिर से आगे अगर हम बात करें इलेवेंथ में, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा इन द पार्क दिस इवनिंग, इन द पार्क दिस इवनिंग। ठीक है, ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ है तो इसमें ऑफन है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ई ऑफन इनवाइट मी टू टी। बात करें थर्टीन की, द प्लेन हैज लैंडेड, तो ये आ जाएगा द प्लेन हैड जस्ट लैंडेड। ठीक है, जस्ट लैंडेड ये बन जाएगा। बात करें आगे, वी गो टू चर्च और ब्रैकेट में है रेगुलरली, तो ये हो जाएगा, ठीक है, वी रेगुलरली गो टू चर्च। 15 की बात करें, आई शैल बी मीटिंग यू। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा शैल फ्रीक्वेंटली बी मीटिंग, शैल फ्रीक्वेंटली बी मीटिंग। बात करें आगे, मैंने दो वर्ड बताए थे, ट्रेजेडी और अनफॉर्चुनेटली, जब अगर ये हो तो ये सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लकीली अ ट्रेजेडी, अ ग्रेट ट्रेजेडी हैज बीन अवॉर्डेड। लकीली और अनफॉर्चुनेटली वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं, तो सेकंड में हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली ऑल द पैसेंजर्स वर किल्ड। फिर थर्ड जो कॉन्सेप्ट है और आगे के जो क्वेश्चन है वो डबल नेगेटिव पे आएंगे। मैंने कहा था दो नेगेटिव वर्ड साथ में नहीं आते, तो ही कैन नॉट बियर इट, नो लॉन्गर की बजाय आ जाएगा एनी लॉन्गर। फोर्थ की बात करें, वी कुड नॉट फाइंड हिम नो वेयर, नो वेयर की बजाय आ जाएगा एनी वेयर। आई डोंट सी, नो सेंस, नो सेंस की बजाय आ जाएगा एनी सेंस। स्कार्सली खुद में नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद नो सेंस की बजाय एनी सेंस आएगा, सॉरी एनी वन आएगा। सेवेंथ, डोंट हैव नेगेटिव वर्ड है तो नो वन की बजाय एनी वन आएगा। एट, फॉरबिटन नेगेटिव वर्ड होता है तो इसके बाद नोट नहीं आता है। ठीक है, यू आर फॉरबिटन टू टच माई बुक, सही ये हो जाएगा। इलेवेंथ की बात करें, ही कैन नॉट नाइदर डिनाई, तो इसमें क्या है, अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो वो कह रहा है नाइदर डिनाई और आगे कह रहा है और एक्सेप्ट। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सही क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव वर्ड नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें से क्या बनाना पड़ेगा, कैन नोट के बाद आइदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात करें हम आगे, ही इज नो लॉन्गर इन नो नीड ऑफ इट, तो नो नीड की बजाय आ जाएगा एनी नीड। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। इसके बाद मैंने कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें टू टू मैंने कहा था नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। फिर वेरी और मच का अंतर समझा था हमने कि भाई आईएनजी से पहले वेरी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले मच आएगा। फिर हमने देखा था कि भाई कंपैरेटिव में कभी भी वेरी नहीं यूज करना, मच यूज करना है, और पॉजिटिव में वेरी यूज करना है। सुपरलेटिव में दोनों हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं। उसके बाद मैंने वेरी मच, टू मच, मच टू और ओनली टू का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसी से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अगर हम पहले की बात करें तो वो कह रहा है सी लव्स हर ओनली सन टू मच। देखो भाई, बेटे को प्यार करना अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप मच की बजाय क्या कर दोगे, मतलब टू मच की बजाय मच लगा दोगे या कोई भी पॉजिटिव वर्ड लगा दोगे। सर्वेंट का दूसरा सेंटेंस फेथफुल होना अच्छी बात होती है, तो टू फेथफुल ना लगा के कोई भी पॉजिटिव वर्ड लगा दोगे। ठीक है, बात करें थर्ड की, ठीक है, तो ही इज टू ग्रेसियस टू हेल्प मी, तो ग्रेशियस होना भी अच्छी बात है, तो टू ना आके कोई भी पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। फोर्थ, ही इज टू काइंड, टू काइंड, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव वर्ड कोई भी आ जाएगा, टू हट जाएगा। ठीक है, बात करें फिफ्थ की, माई फादर इज टू जेनरस, जेनरस होना अच्छी बात होता है, कोई भी पॉजिटिव वर्ड लगा देना, टू हट जाएगा। सिक्स्थ की बात करें, ही वॉज वेरी सोक्ड, तो जो सोक्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, सोक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर मच आ जाएगा। आई वॉज वेरी सरप्राइज
टू हिम इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्राइज वर्ब फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर मच सरप्राइज आ जाएगा। द सीन ऑफ एक्सीडेंट वॉज मच शॉकिंग, वर्ब की आईएनजी है, मैंने बोला जब भी आईएनजी हो तो उससे पहले क्या आता है, ठीक है, उससे पहले आपकी, ठीक है, वेरी आता है। अब अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर है मच प्लीज्ड, फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हाँ, तो एट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर आईएनजी है तो वेरी शॉकिंग आ जाएगा। बात करें नाइन्थ की, ठीक है, अगर हम बात करें नाइन्थ की तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेरी प्लीज्ड लगा देंगे मच प्लीज की बजाय, ज्यादा दिखाने के लिए यूज कर रहे थे हम। टेंथ की बात करें, वो कह रहा बहुत ज्यादा थक गए, तो बहुत ज्यादा थकना, थकना नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ठीक है, तो या तो आप वेरी टायर्ड लगा दो या टू टायर्ड लगा दो। दिस बुक इज वेरी बेटर, तो देखो आईएनजी से पहले क्या लगा हुआ है, वेरी लगा हुआ है, ठीक है, तो वेरी नहीं आएगा, ठीक है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। बात करें 12 की, तो वो कह रहा है ही अपियर्स टू बी मच एम्बिशियस, ठीक है, तो मच एम्बिशियस की बजाय क्या आ जाएगा, वेरी एम्बिशियस, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, हिज अचीवमेंट इज रियली मच क्रेडिटेबल, तो बहुत ज्यादा दिखाने के लिए कह रहा है तो वेरी क्रेडिटेबल आप यूज कर दोगे, ठीक है। बात करें 14th की, दिस इज मच बिगेस्ट, तो जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है वो अपने से पहले द लेती है, ठीक है, तो हो जाएगा मच द बिगेस्ट, ठीक है, मच द बिगेस्ट। फिर 15th की बात करें, दिस इज वेरी द बेस्ट, तो इसमें आ जाएगा द वेरी बेस्ट, ठीक है, 15th में आ जाएगा द वेरी बेस्ट। बात करें 16th की, ठीक है, तो ये हो जाएगा मच द लार्जेस्ट। बात करें 17 की, ठीक है, द वेरी फर्स्ट चांस, ठीक है। बात करें 18 की, आई कुड नॉट अप्रिशिएट हिज एफर्ट, जब नेगेटिव सेंस हो तो टू मच आ जाएगा। 19, दिस कुड नॉट गिव मी वेरी मच सेटिस्फेक्शन, तो सेटिस्फेक्शन नहीं दिया यानी कि नेगेटिव सेंस, तो फिर से क्या आ जाएगा, ठीक है, टू मच, ठीक है, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा वेरी मच की बजाय। आगे, दिस मेडिसिन हैज गिवन मी टू मच रिलीफ, अब देखो रिलीफ देना तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता, कोई भी आप पॉजिटिव वर्ड लगा दोगे। अब बात करें यहाँ पर, मैंने बताया था अगर चीज आपकी इच्छाओं के उल्टी हो जाए, चीज आपकी इच्छाओं के अगर उल्टी हो जाए तो वहां पर हम लगाते हैं इवन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो, और टू लगाते हैं भी के लिए, तो उसने पेन भी खरीदा इंकपोर्ट भी खरीदा, तो पहले में आ जाएगा टू। दूसरे में कह रहा है ही लोस्ट हिज सिक्योरिटी, ठीक है, पूरा सेंटेंस ये ऐसे है, ही लोस्ट सिक्योरिटी। तो भाई कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसको उम्मीद होती है कि वो जीत जाएगा, लेकिन जीतना तो दूर, जो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, वो जारी करवाता है, ठीक है, जमा करवाता है सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी जब्त हो गई, तो दूसरे वाले में इवन आ जाएगा। वो कह रहा है मेरे दोस्त आए, मेरा भाई आया और उसके दोस्त भी आए, तो दोस्त भी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टू आ जाएगा। वो कह रहा है चौथे में, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाया, ठीक है, तो इच्छाओं के उल्टा हुआ, ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, इवन आ जाएगा। ही इज डैश डिसप्लीज विद मी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें इसमें आ लिटिल आ जाएगा, ठीक है, आ लिटिल डिसप्लीज विद मी। आई डाउट, तो थोड़ा सा डाउट था, ठीक है, तो आई आई अगर हम सिक्स की बात करें, ठीक है, तो वो कह रहा है डाउट है, तो डाउट है तो नेगेटिव सेंस जाना है तो लिटिल आ जाएगा। मैंने बताया था लिटिल नेगेटिव सेंस, आ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल जितना भी वो सारा। अब वो कह रहा है सेवेंथ में, वो कह रहा है बचने की थोड़ी सी उम्मीद है, स्टिल वर्ड लगा है, इसलिए आप क्या लगा दोगे, आ लिटिल लगा दोगे, ठीक है। एट में बात करें, सिर्फ नॉर्मल होप की बात कर रहा है, तो सिर्फ में क्या लग जाएगा, लिटिल होप लग जाएगा इसमें। नाइन्थ की बात करें, वो कह रहा है कि मैं थोड़ा सा ही तुम्हारी हेल्प कर सका, तो इसमें आ जाएगा लिटिल। फिर टेंथ का जो क्वेश्चन है, टेंथ इलेवेंथ, ये जुड़े हुए हैं सिंस और एवर सिंस से। मैंने कहा था अगर कोई चीज लगातार हो ही रहे,
ठीक है, तो तब से एवर सिंस लगता है, और बीच में अगर उसमें गैप आ जाए, ठीक है, तो सिंस लगता है। ठीक है, अगर गैप आ जाए तो सिंस, और तभी से लगातार होती रहे तो एवर सिंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वो कह रहा है 5 साल पहले कानपुर आया था और तब से अपने टाउन नहीं गया, कस्बे नहीं गया, तो इसमें क्या लग जाएगा, एवर सिंस लग जाएगा। अब वो कह रहा है 11th में वो अपने टाउन गया था, अपने कस्बा गया था, और तब से बीच में एक बार फिर चला गया, एक बार फिर चला गया, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि उसके 4 साल पहले उसके घुटनों में चोट लग गई थी, और ठीक है, वो दर्द अब तक भी है, रुका नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एवर सिंस आ जाएगा। बात करें आगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं नन एल्स से। मैंने आपको बताया था एल्स के साथ क्या आता है, बट आता है, तो जहां एक्सेप्ट लगा है वहां पे बट आ जाएगा। दूसरे में नन एल्स के बाद देन लगा है, बट आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम नेक्स्ट में, ठीक है, तीसरे में अगर हम बात करें, इट इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट, तो तीसरे में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, बट ही आ जाएगा। बात करें आगे, बात करें चौथे क्वेश्चन की, मैंने बोला था कि सेल्डम के साथ, ठीक है, सेल्डम के साथ यदि इफ लगा हो तो एवर आएगा, और सेल्डम के साथ अगर और आया हो तो नेवर आएगा। तो यहाँ सेल्डम के साथ और आया है, तो या तो सेल्डम, सेल्डम और नेवर करो, या सेल्डम इफ एवर करो। ठीक है, ऐसे ही पांचवे में भी सेम कॉन्सेप्ट है, या तो सेल्डम इफ एवर करो, या सेल्डम और नेवर करो। ठीक है, फिर मैंने एगो और सिंस का यूज बताया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि एगो का यूज कभी भी परफेक्ट टेंस के लिए नहीं यूज होता है, तो एगो ना लगा के बिफोर आ जाएगा। ठीक है, बिफोर 2 ईयर एगो, बिफोर 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर बिफोर। ऐसे ही सेवेंथ में भी सेम कहानी है, परफेक्ट टेंस के साथ एगो लगा जो नहीं लगेगा। एट्थ की अगर हम बात करें तो एट्थ में सिंपल है, लेकिन यहाँ पर एगो की बजाय क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम नाइन्थ की, ठीक है, तो यहाँ पर नाइन्थ में भी एगो की जंग है। ठीक है, क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। बात करें टेंथ क्वेश्चन की, वो कह रहा है कि ही हैज लेफ्ट ऑन ऑफिस ओनली अ मिनट एगो। ठीक है, तो उसने क्या करा है, यहाँ पर एगो की बजाय क्या लग जाएगा, बिफोर लग जाएगा। 11th की बात करें, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ही इज येट माई फ्रेंड। ठीक है, तो अगर हम 11th की बात करें तो यहाँ पर एक स्टिल हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर येट जो है ना वो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, स्टिल आ जाएगा। 12th की बात करें तो 12th में ही हैज नॉट स्टिल गॉन ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टिल की बजाय क्या आ जाएगा, येट आ जाएगा। 13th, आई हैव येट गिवन योर शेयर टू यू। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी आ जाएगा, यहाँ पर येट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। द चाइल्ड हैज येट गॉन टू स्लीप, तो अगर हम बात करें 14th की, ठीक है, तो यहाँ पर येट की बजाय क्या आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा। बात करें 15th की, ही हैज नॉट ऑलरेडी रिजर्व हिज बर्थ, तो यहाँ पर 15 में क्या आ जाएगा, येट आ जाएगा ऑलरेडी की जगह पर। ठीक है, जहां ऑलरेडी है उसको हम येट से भर देंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जस्ट और लेटली, तो ट्रेन अभी अभी चली है तो जस्ट स्टार्टेड, बेल अभी अभी बजी है तो जस्ट। फिर फेयरली, फेयरली जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, रेदर नेगेटिव सेंस में आता है, तो अच्छे दिन की बात कर रहा है तो फेयरली आ जाएगा। हिज कंडीशन इज ड्रेस वॉज टुडे, तो बेकार की बात कर रहा है तो रेदर आ जाएगा फोर्थ में। बात करें फिफ्थ की, सी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो अच्छी बात कर रहा है तो फेयरली आ जाएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो अच्छी बात कर रहा है तो फेयरली आ जाएगा। सेवेंथ में पुलिस बात कर रहा है तो रेदर आ जाएगा। एट्थ में सिली काइंड ऑफ गर्ल है तो रेदर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। ब्रेड, कोई भी सूखी ब्रेड नहीं खाएगा तो क्या आएगा, रेदर आएगा। देयर इज डैश साउंड कमिंग फ्रॉम। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर, अब ये नो और नोट के कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो। 11th में बात करें, दिस बुक इज नो बेटर, कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो बताया था मैंने। कैन यू थिंक ऑफ डैश प्लान। ठीक है, तो मैंने फिर भी यही बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो आता है।
और डैश स्टार मैंने बोलता आर्टिकल से पहले क्या आता है, नोट आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट अ स्टार। बात करें 14 की, द शो वॉज डैश इम्पेरेसिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 14 में, तो इसमें आ जाएगा नॉट वेरी इम्पेरेसिव, ठीक है। बात करें 15 की, डैश वर्ड हैज स्पोकन बाय एनीबडी, तो इसमें क्या आ जाएगा, नोट अ वर्ड, क्योंकि आर्टिकल लगा है। 16 की बात करें, दिस इज टू गुड फॉर यू, ठीक है। तो 16 के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर नन आ जाएगा, नन टू गुड फॉर यू, मैंने बताया था, नन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। 17, हिज हेल्थ इज डैश टू गुड फॉर हिज एज, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आ जाएगा नन टू गुड फॉर हिज एज। देयर इज डैश क्लेवर गर्ल देन रीता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर नोट अ क्लेवर क्लेवर गर्ल, ठीक है। देयर इज डैश स्लाइटेस्ट ट्रूथ, तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा नोट द स्लाइटेस्ट ट्रूथ। 20 की बात करें, देयर इज डैश मिल्क इन दैट सोप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है। हार्ड और हार्डली, मैंने आपको बताया था, हार्ड एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, और हार्डली का क्या यूज होता है वो भी हमने देखा था। हार्डली का मतलब होता है जो चीज ना के बराबर हो। सी हैज रिटन डैश एनीथिंग टुडे, वो कह रहा है कि आज उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हार्डली। ही ट्राइड वेरी बट डिड नॉट सक्सेस, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही ट्राइड वेरी हार्ड। दे हैव बीन वर्किंग डैश डे, तो वो पूरे दिन कठिन मेहनत करता रहा, ठीक है। ही हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे। ही हैड डैश अलाइटेड फ्रॉम द बस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हार्डली अलाइटेड, वो मुश्किल से उतरा ही था। वी डैश एवर मीट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, इसमें आ जाएगा हार्डली, वो कह रहा है कि हम कभी शायद मिले ही नहीं थे। हिज मैरिज टेक प्लेस डैश अक्टूबर, वो कह रहा है अक्टूबर के लास्ट में उसकी शादी हुई थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लेटली आ जाएगा, ठीक है। तो एक होता है लेट बाद में, और एक होता है लेटली अभी अभी के लिए, ठीक है। हैव यू रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम योर सन, ठीक है। वो कह रहा है कि तुम्हारे उससे कोई अभी लेटर मिला है क्या, तो यानी कि अभी लेटर मिला है क्या, तो क्या आ जाएगा, लेटली। आई हैव नॉट बीन टू माई विलेज, वो कह रहा है कि अभी मैं कुछ दिन पहले से अपने गांव नहीं गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लेटली। आई स्टडी टिल डैश इन नाइट, तो वो कह रहा है कि मैं देर रात तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देर के लिए लेट आ जाएगा। द ट्रेन इज रनिंग एन आवर, ठीक है। वो कह रहा है कि रेलगाड़ी 1 घंटा लेट चल रही है, तो लेट के लिए, ठीक है, लेट ही आ जाएगा। द बुक इज हिज लाइब्रेरी आर, एक था मोस्ट और एक मोस्टली, मैंने बताया था किसी चीज के ज्यादा हिस्से को, ठीक है, मोस्टली कहते हैं, और किसी चीज के ज्यादा को मोस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस बुक इन हिज लाइब्रेरी आर डैश नोवेल, ठीक है। वो कह रहा है उसके हिस्से की जो बुक है, ठीक है, वो क्या है, नॉवेल्स है, तो क्या आ जाएगा, मोस्टली, ठीक है। बात करें 12th की, ही हेल्प्ड मी डैश टू गेट ओवरकम माई डिफिकल्टीज, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसने मेरी बहुत मदद करी, तो बहुत को दिखाने के लिए मोस्ट आ जाएगा। बात करें 13th की, तो कह रहा है द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स हैव बीन, द द ग्रेटर स्कॉलर हैव बीन, द ग्रेटेस्ट स्कॉलर हैव बीन डैश मैन, वो कह रहा है कि ज्यादातर जो स्कॉलर है वो मैन है। तो ऑप्शन अपने पास है मोस्ट और मोस्टली, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा मोस्टली, यानी कि किसी चीज के ज्यादा हिस्से के लिए मोस्टली यूज करते हैं। द कैंडिडेट्स आर इन एक्सपीरियंस, वो कह रहा है कैंडिडेट जो है उनको अनुभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी चीज के ज्यादा हिस्सों के लिए वो कह रहा है, तो आ जाएगा कैंडिडेट आर मोस्टली इन एक्सपीरियंस। बात करें 15th की, सी लव्स हर डैश, ब्रैकेट में लिखा है मोस्ट और मोस्टली, ठीक है। तो ज्यादा दिखाने के लिए यूज कर रहा है, किसी चीज का ज्यादा हिस्सा दिखाना यूज हुआ तो मोस्टली लगाते हैं, और ज्यादा दिखाना हुआ तो मोस्ट आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट, आपको ये बताना है कि टोटल में से आपके कितने मार्क्स इस टेस्ट में बने हैं।